नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल नेक्स्ट लेक्चर है। यहाँ पर सम ऑफ क्यूब्स दे रखा है और दो टर्म होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ए का क्यूब है और बी का क्यूब है, प्लस का साइन है। इस टाइप के अगर पॉलिनोमियल्स आपको दे रखे और उन्हें हमें फैक्टराइज करना है, तो जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर्स होते हैं ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। हम यहाँ इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। याद रखना है, दिस इज एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी। और इसी पैटर्न में जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू दिस वन, ये जो दो फैक्टर दे रखे हैं, ऐसे ही हमें यहाँ ये जो 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं उन्हें फैक्टराइज करना है। सो कम ऑन, देखते हैं आप कितना सीखते हैं। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का। ओके, ये फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। दिस इज x raised to 6 प्लस 729। यहाँ इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर का क्यूब कर दूं तो ये जो आइडेंटिटी है यहाँ पर याद रखेंगे कौन सी है, पावर ऑफ पावर, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 या 6। तो x raised to 6 को हम एक्स स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हैं। और ये जो 729 है, देखिए डायरेक्ट अगर आप नहीं कर सकते, वैसे मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729 होता है, राइट। अब मैं इसको 9 का क्यूब लिख सकता हूँ, राइट। हो गया ना मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में। हाँ, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है मेरा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आइडेंटिटी पता है आपको किस तरह से बनानी होती है। ये आपका हो जाएगा जैसे हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा है, उसी तरह से है ना। इसी पैटर्न में ये आपका दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका a प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में आपका a का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। एंड माइनस का ए बी, तो ये आपका एक्स स्क्वायर इंटू 9। ये आपका क्लियर होना चाहिए, राइट। अब थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। और ये सेकंड ब्रैकेट में एक्स रेज टू 4 प्लस 9 9 जा 81। डू यू नो हाउ? ये b का स्क्वायर है और b की वैल्यू आपकी 9 है, और ये आपका 9x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए गलती नहीं करना आपने, x raised to 6 प्लस 729 x स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं, इसको 9 का क्यूब लिख सकते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मेट में मैंने इसको लिख दिया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर होते हैं ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मैंने इस फॉर्मेट में इनको अरेंज करना है अब, ठीक है। तो ए और बी को रिप्लेस कर दीजिए, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू 9 ले लीजिए और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा इस साइड में। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो ये आपका x रेज टू 4 प्लस 81 और माइनस का 9x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा हो जाए, तो अच्छी बात है,
भाई एक्स्ट्रा करने की कोशिश मत कीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार उनको देख लीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। ये जो 9th क्लास का मैं फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल करा रहा हूँ, ध्यान रखना है सारे कंसेप्ट इसमें ले रहा हूँ, और फैक्टराइजेशन यहाँ तक अगर आप कर लेते हो तो आपकी हायर स्टैंडर्ड में जा करके बड़ा ही आपको आराम हो जाएगा। अगर आप हायर स्टैंडर्ड में भी हैं तो भी एक बार इनको रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अगर आप अभी 9th में ही हैं तो इनको छोड़ना नहीं है, इसको पूरा करना ही है आपको। आगे इन फ्यूचर आपको फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम, अगर अभी नहीं किया तो कर लीजिए इसको, ठीक है। पार्ट नंबर फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड करते हैं हम। ये आपका m क्यूब प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 n क्यूब है। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब के पैटर्न में क्या आप इसको अरेंज कर सकते हैं? देखो ध्यान रखना होता है, अगर ये आपके दो टर्म है और मुझे लगता है कि ये a क्यूब और ये b क्यूब के पैटर्न में इसको अरेंज कर सकते हैं, यहाँ नीचे आप आइडेंटिटी रख लीजिए, उससे थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए कि a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, राइट। ये m और इसका क्यूब ब्रैकेट में m रख लिया हमने। अब 3 इसका रूट 3 है, क्या इसको हम क्यूब बना सकते हैं? भाई देखिएगा, जो 3 को हम ऐसे लिखें, इसका रूट 3, इसका रूट 3 और इसका रूट 3, तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये आपका 3 होता है, इसका रूट 3 इंटू इसका रूट 3 हो गया, और ये आपका 3 इसका रूट 3 है, तो ये 3 इसका रूट 3 है। तो क्यूब जो है, हम इसका रूट 3 का अगर क्यूब कर दें तो क्या होता है, वो आपका 3 इसका रूट 3 होता है। तो इसे हम अरेंज कर सकते हैं सेकेंड टर्म को, क्यूब रूट 3 और n साथ में ले लीजिए इसका और इसका क्यूब। देखिए जो a क्यूब प्लस b क्यूब का पैटर्न है वो यहां हमने बना लिया, राइट। a क्यूब प्लस b क्यूब का फैक्टर्स है a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसका क्या फैक्टर होगा? तो a की वैल्यू है आपकी m, b की वैल्यू है इसका रूट 3n। इसे बच्चे लोग है ना लिख भी लेते हैं कि a की वैल्यू है हमारी m और b की वैल्यू है इसका रूट 3n। आपने इसमें a और b को सब्स्टिट्यूट कर देना होता है, राइट। कर लीजिए, तो a प्लस b है, दिस इज m प्लस इसका रूट 3n, राइट। अब a स्क्वायर डायरेक्ट कर लीजिएगा तो m स्क्वायर आ जाएगा, ये b स्क्वायर है तो इसका रूट 3n है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से समझ लीजिए इसको, अगर मैं इसका रूट 3 का स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो 3 और n स्क्वायर आ जाएगा इसके साथ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। माइनस का ए बी, तो m इंटू इसका रूट 3n, ठीक। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये m प्लस इसका रूट 3n, दूसरे ब्रैकेट में आपका m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर
और ये आपका माइनस का स्क्वायर रूट 3m n हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, सिर्फ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कर लो नोट डाउन। देखिएगा पार्ट थर्ड को, ये आपका 27 am क्यूब प्लस p माइनस क्यू का होल क्यूब, राइट। इसे हम a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के अकॉर्डिंग करते हैं। क्या इसको हम ए क्यू प्लस बी क्यू के पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं? देखते हैं। तो 27 m क्यूब है, 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, तो 3m इसका होल क्यूब, प्लस का साइन ले लिया हमने, और ये p माइनस क्यू का होल क्यूब ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, ध्यान दीजिएगा। अब ये मेरा a का वैल्यू क्या हो गया 3m और b का वैल्यू क्या हो गया p माइनस क्यू, राइट। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। a की वैल्यू 3m और b की वैल्यू p माइनस क्यू, राइट। अब जैसे कि a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है हमारा इसका फैक्टर, है ना, ये है इसका फैक्टर्स। तो इसी तरह से इसका फैक्टर क्या होगा, ठीक। तो कर लेते हैं हम a प्लस बी, ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो वो हो जाएंगे हमारे 3m। अब प्लस जो b है यहां पर p माइनस क्यू है। अगर मैं यहां पर डायरेक्ट ऐसे कर दूं p माइनस क्यू, ये ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ता है हमें, तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट ना होकर के इसे कर्व ब्रैकेट बना लेते हैं, राइट। कर्व ब्रैकेट या ब्रेसेस के अंदर स्मॉल ब्रैकेट आता है, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक। दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या आएगा a स्क्वायर यानी 3m का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस का ए बी, तो 3m इंटू p माइनस क्यू एंड ब्रेसेस क्लोज, राइट। कॉन्सेंट्रेट करना है आपने, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलती कर जाएं। जैसे मैं करता हूं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और साथ में नोट डाउन करते जाइएगा, राइट। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो ये ब्रेसेस को हम लोग हटा देंगे यहाँ पर, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 3m, ये प्लस का p और माइनस का q, ये हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि प्लस का साइन है तो p माइनस क्यू सेम ही रहेगा हमारा। अब दूसरे ब्रैकेट के अंदर इसको करते हैं, तो ये आपका 9m स्क्वायर, ठीक, और प्लस का, अब बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमें p माइनस क्यू का होल स्क्वायर रखना चाहिए? भाई रखना चाहिए, हैं? तो क्या होगा देखिए, ये आपका p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है, गुड। अब 3m का इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्योंकि ये माइनस का 3m है, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 3mp और प्लस का हो जाएगा 3mq, ये मेरे दो फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां कुछ अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो कीजिए, लाइक टर्म्स कहीं है कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए, अदरवाइज ऐसे छोड़ दीजिए, ये चलेगा आपका, कंफ्यूज नहीं होना आपने। आप जो है इसके साथ में ये भी लिख सकते हो, और अगर आप
p माइनस क्यू का होल स्क्वायर कर देते हो और 3m का p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करके ऐसे ओपन करके रखते हो तो और अच्छी बात है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, बच्चे लोग यही कंफ्यूज होते हैं। इसके जो साइन होते हैं ना, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, है ना, तो प्लस का साइन है क्योंकि, है ना, तो वो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो ये पहले के साथ 3m का मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा और माइनस माइनस है ना, ये प्लस का साइन हो जाएगा 3m क्यू जब आएगा, तो याद रखना है। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगला पार्ट करते हैं। ये फोर्थ पार्ट करते हैं। x रेज टू 7 प्लस x y रेज टू 6, ये y का पावर 6 है, x का पावर 1 यहाँ है, पावर 7 यहाँ है। भाई ये डायरेक्ट यहाँ देखें ए क्यू प्लस बी क्यू के पैटर्न में, देखो मैंने बताया था कि आइडेंटिटी आपने ए क्यू प्लस बी क्यू, है ना, इज इक्वल टू दिस वन, ये यूज करनी है। लेकिन क्या डायरेक्ट हम लोग इसको ए क्यू प्लस बी क्यू के पैटर्न में लिख सकते हैं? हाँ, नहीं लिख सकते हैं। हाँ, पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले कॉमन फैक्टर ले लें दोनों टर्म्स में। अब x की पावर 7 है और x की पावर 1 यहाँ है, तो ऐसा करो कि x कॉमन ले लीजिए। पहले x कॉमन लिया तो x की पावर 6 यहाँ प्लस y की पावर 6 यहाँ। भाई x की पावर 6 और y की पावर 6 ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है वहां आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट बन सकता है, ठीक है, और बनेगा, ठीक। तो ये x बाहर रहने दीजिए, यहां पर हम इसको x स्क्वायर का क्यूब प्लस y स्क्वायर का क्यूब रख सकते हैं, राइट। अब देखिएगा ये जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के पैटर्न में है। अगर हम यहां a की वैल्यू x स्क्वायर ले लें और b की वैल्यू y स्क्वायर ले लेते हैं, राइट, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पैटर्न क्लियर दिख रहा है। दिस इज ए क्यूब, दिस इज बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है हमारा a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये सेकंड ब्रैकेट में। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और इस एक्सप्रेशन को ब्रेसेस के अंदर जो दे रखा उसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो x आपका बाहर ही रहेगा। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो a प्लस बी, यानी a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू है वाई स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में हो जाएगा, राइट। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये जो एक्स स्क्वायर है वो ए की वैल्यू है, तो ए का स्क्वायर किया हमने, तो इसे हम ब्रेसेस में लिखते हैं। अब देखिए ब्रेसेस ऑलरेडी हमने ले रखा है, फिर दोबारा से ले, तो ऐसा कर लीजिए आप, कोई कंफ्यूज होते हैं, या तो यहां पर आपने क्या डालना है, स्क्वायर ब्रैकेट डाल लीजिए, ठीक। अब स्क्वायर ब्रैकेट डालना है तो अब इजी रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पर थोड़ी क्लैरिटी बन जाती है। ये a का स्क्वायर है तो a की वैल्यू एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर, b की वैल्यू है ना b स्क्वायर है तो b की वैल्यू y स्क्वायर है ना, ये b है और b का स्क्वायर ये हो गया, ठीक। माइनस का देखिएगा a b है तो a की वैल्यू एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू वाई स्क्वायर, इसे हम जो है ब्रेसेस में क्लोज कर देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पर, ठीक। अब ये x, क्या हम यहां कुछ पॉसिबिलिटी देखते हैं? भाई देखो पॉसिबिलिटी यहां नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। पहले हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ ये x की पावर 4 y की पावर 4 और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। भाई x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या इसको फर्दर
फैक्टराइज कर देते हैं। भाई ऐसे केस में यहाँ पर बच्चे लोग आपने ध्यान रखना है, अगर x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस साइन है और ये माइनस का x स्क्वायर y स्क्वायर है, यहाँ पर आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो फर्दर फैक्टराइज कर लेते इसे मैनिपुलेट करके, है ना। यहाँ प्लस का साइन होता तो कर लेते, जो आगे आएगा मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और चलो इसको नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भाई ये इसको इसी फॉर्म में रखते हैं, इसको भी फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। जब एडवांस अलजेब्रा की बात होती है कंपटीशन के हिसाब से, क्योंकि यार 2 या 3 मार्क्स का आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, यहाँ तक छोड़ देना है, कोई ऑप्शनल तो है नहीं कि वहां पर इसके फैक्टराइजेशन में ये ऑप्शन दे रखा हो, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन पूछा जाएगा। कंपटीशन एग्जाम में ऑप्शंस डिफरेंट होते हैं, वहां थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है, तो वहां हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को भी फर्दर है ना फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। मैनिपुलेशन पॉसिबल होता है, वहां तक करते जाते हैं, और देखिए किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, क्या करते हैं, वो एडवांस जब करते हैं तब होता है। अभी इसको आप यहीं तक कीजिए और ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। आपने जो आपको अभी समझाया जा रहा है उस पर कमांड लाना है, ठीक। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। पार्ट 5 की बात करते हैं, और देखिएगा ये पार्ट 5 जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी आपको देखने पे लग रहा है, लेकिन है नहीं, यहाँ साइन की मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे। चलो करते हैं इसको। तो ये आपका 2x प्लस 3y का होल क्यूब और प्लस का 2x माइनस 3y का होल क्यूब दे रखा है। देखो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, ये जो आइडेंटिटी है इसको देखिएगा, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो a की वैल्यू क्या है इसमें 2x प्लस 3y और b की वैल्यू आपको 2x माइनस 3y मिलेगी, ठीक है। अब आइडेंटिटी देखिएगा a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ठीक। 2x प्लस 3y a का वैल्यू, 2x माइनस 3y b का वैल्यू, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब के फैक्टर ये हैं, उसी तरह से 2x प्लस 3y का क्यूब प्लस 2x माइनस 3y का क्यूब के फैक्टर क्या होंगे। हम ये जो आपका राइट पार्ट है आइडेंटिटी का, यहां a और b को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट में दे रखा है a प्लस बी, यहां हम ब्रेसेस में काम करेंगे। a की वैल्यू 2x प्लस 3y, b की वैल्यू 2x माइनस 3y रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या आएगा a स्क्वायर यानी 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर है तो 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, माइनस का ए बी है माइनस साइन के साथ में 2x प्लस 3y, और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3y हो जाएगा, ब्रेसेस क्लोज हो जाएंगे। देखिए जैसे a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी था, उसी तरह से हमने a और b को यहां पर रिप्लेस करके ये आपका फॉर्मेट बनाया है। क्या पॉसिबिलिटी है कुछ और करने की यहां पर, भाई देखिए यहां और यहां हमने जो ब्रेसेस दे रखे उनको ओपन करना है, ठीक है, यानी सिंप्लीफाई करना है ब्रैकेट्स के अंदर।
तो ये पार्ट देखिएगा, ये मेरा 2x प्लस 3y प्लस 2x माइनस 3y पहले ब्रैकेट में ये हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट के अंदर की बात करते हैं तो ये वाला स्क्वायर एंड ये स्क्वायर, क्या इनके स्क्वायर ओपन करने पड़ेंगे मुझे, हैं? क्या इनके स्क्वायर्स ओपन करने पड़ेंगे और ये a प्लस बी और a माइनस बी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, इसको करना है हमें। और एक बात बता दूं मैं आपको कि यहाँ फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का अगर फॉर्मेट है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर कुछ इस टाइप का बनता है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लेकिन पावर क्या होनी चाहिए, यहां इसकी पावर जो है 4, यहां 4 और यहां स्क्वायर और स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। इस फॉर्मेट में होता है तो उसको फर्दर फैक्टराइज करते हैं। वो कैसे कर लेते हैं वो मैं आगे क्वेश्चन में आएगा, पक्का डिस्कस करूंगा, कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी है, जबकि प्लस का होना चाहिए ऐसा कुछ। चलो छोड़ दो उसको, अभी यहाँ ध्यान नहीं देना, इस पर ध्यान बिल्कुल मत दो। केवल और केवल इसका स्क्वायर और a प्लस बी ए माइनस बी से इसको मल्टीप्लाई करके, है ना, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है वो कर लीजिए। तो अभी हम ब्रेसिस के अंदर करें तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस 3 3 9y स्क्वायर, समझ में आना चाहिए। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस का 2 इंटू 2x इंटू 3y। देखो डायरेक्ट करना भी जरूरी है, आप कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4, 3 जा 6, 6xy आ जाएगा। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 6xy आ जाएगा। अब ये a माइनस बी है तो बस फर्क क्या होगा, ये आपका 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर माइनस का 6xy हो जाएगा, जो ये आपका कैंसल हो जाएगा यानी कट जाएगा। और ये वाला पार्ट आपका ब्रैकेट के अंदर रखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर हो जाएगा ब्रेसिस के अंदर, ठीक है ना। इतना क्लियर होना चाहिए। ये 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y यानी a प्लस बी और a माइनस बी, अगर आपने आइडेंटिटी समझ में आ रही है कि a प्लस बी और a माइनस बी ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये आपका 2x प्लस 3y 4x वो 2x माइनस 3y 4x स्क्वायर माइनस 9y हो जाएगा, राइट। अब देखिएगा यहां पर 3y कैंसिल, ये आपका 4x, राइट। अब इसको क्या करेंगे, अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो हमने ब्रैकेट ओपन करना है अब, तो देखिए 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर कितना हो गया 8x स्क्वायर, 9y स्क्वायर कितना हो गया 18y स्क्वायर। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 9y स्क्वायर, राइट। भाई फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, हाँ जी फर्दर इसमें है ब्रैकेट में। तो ये आपका 4x, ठीक है। इस ब्रैकेट में देखिएगा 8x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, यहाँ ये प्लस का 8 है और माइनस का 4 है, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 18y स्क्वायर 9y स्क्वायर दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये आपका 27y स्क्वायर हो जाएगा। सोचा क्या था और निकला क्या, ठीक है। डिपेंड आप पर करता है कि आप किस तरह से इसको मैनिपुलेट करते हो, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक है, ठीक है, तो आंसर गलत आएगा। अब तो आपकी एक आदत और होनी चाहिए, आपने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है,
सॉल्व करने के बाद एक बार उसको चेक तो कीजिए कहीं गलती तो नहीं है, तो फिर है ना ऐसे चेक करना शुरू कीजिए कि ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, ठीक है। तो आइडेंटिटी हमारी ये हो गई, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के फॉर्मेट में। ए और बी हमारा ये है, तो देखिए ए प्लस बी, राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, फट से ऐसे चेक करा करो। फिर आपका यहाँ ब्रैकेट ओपन करने पर 3/3 कैंसल बिकॉज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर रख दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर रख दीजिए, 6xy यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव में। और ये आपका a प्लस बी a माइनस बी के अकॉर्डिंग 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर हो गया। चेक करने का मेथड और थोड़ा फास्ट रखेंगे अपने आप को, 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर 9y स्क्वायर 18y स्क्वायर, ये माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अब आपका ये 4x है, 2x और ये 8x स्क्वायर 4x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर पॉजिटिव, 18y स्क्वायर 9y स्क्वायर बोथ आर पॉजिटिव, तो 27y स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लगता कुछ है और होता कुछ है, ये तो चलेगा भाई, मैथ है, आपको नॉलेज ऐसे ही बढ़ाना है अपना। चलो अच्छी बात है, अगर आप सीख रहे हो नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं। ये आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई, इसमें 4 टर्म है बच्चे लोग। यहां तो दिख रहा है जी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है सर, इसको फैक्टराइज कर लें, है कोई पॉसिबिलिटी तो यही है ना इन 2 टर्म में। तो सर इसका क्या करें, इसको ब्रैकेट के अंदर रख लो, इस तरह से चलेगा, क्योंकि x प्लस वाई इसका जो फैक्टर्स होगा ना उसमें आ जाएगा, फिर एक फैक्टर और आ जाएगा बाद में। चलो कोई बात नहीं, हमने यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का यूज करना है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में करेंगे हम, तो ये जो देखिएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो देखिए ये जो फैक्टर्स हैं वो इसके हैं, प्लस का एक्स प्लस वाई और है यहाँ पर, तो ब्रैकेट के अंदर हमने इसको कंटिन्यू करना है। मैंने क्या बताया था कि एक बार और फैक्टर, तो देखिए ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म, ठीक है। तो इनमें आपका कॉमन क्या है, x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई जो ब्रैकेट के अंदर है ये वाला पार्ट हमने कॉमन ले लिया। अब ये कॉमन लिया तो हमारा क्या आएगा दूसरे ब्रैकेट में, तो कॉमन से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये प्लस का 1 बचेगा। यहां पर ब्रेसेस में डालो या इसको स्मॉल ब्रैकेट ले लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो आपका इसका जो फैक्टर्स है एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए मुझे यहां पर क्या देखना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में ए क्यूब प्लस बी क्यूब के अकॉर्डिंग मुझे इसके फैक्टर्स निकालने, तो इतने पार्ट के मैंने फैक्टर निकाले, ये हो गए। एक्स प्लस वाई दे रखा है, मुझे इतना ध्यान रखना है कि इन फैक्टर्स में एक्स प्लस वाई है, ठीक है, इसके फैक्टर्स में एक्स प्लस वाई आएगा, है। तो जो एक्स प्लस वाई दे रखा है उसको प्लस साइन के साथ में एक्स प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर रख दूंगा, ये वाला पार्ट मेरा यहाँ। अब एक ये और एक ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना, आगे के लिए, इसलिए हमने एक्स प्लस वाई को ब्रैकेट के अंदर कंटिन्यू किया था, ओके। फिर एक्स प्लस वाई कॉमन लिया और ये जो बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, ये आपका फैक्टर्स हो गए, ठीक। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए।
फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा पार्ट नंबर 7, दिस इज 8a³ प्लस 27b³ प्लस 36a² प्लस 54ab², राइट। देखो यहाँ आपको इतना दिख रहा है कि ये 2a का क्यूब है, ये 3b का क्यूब है। भाई एक बात और समझने की कोशिश करो, यहाँ अगर इसको करते तो यहाँ क्या है ऐसा, यहाँ क्या है ऐसा कि आपने बोला कि सर इसमें ये जो किया था हमने इस पैटर्न से आप इसको सॉल्व कर लोगे, है? तो कोशिश कर लो, कोशिश कर लीजिए। अदरवाइज आपको एक आइडेंटिटी और याद रखनी होगी। अब आप बोले कि क्या पार्टिकुलर a³ प्लस b³ इज इक्वल टू दिस वन, इसी पैटर्न में आपको a³ प्लस b³ के पैटर्न में ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे? ऐसा हमेशा नहीं होता ना, है? मैं तो इस पैटर्न का फैक्टराइजेशन बता रहा हूं, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी मिलते हैं, वहां क्या करेंगे। तो ये जो पैटर्न बनता है, आप ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, क्योंकि यहां पर a और b इन्वॉल्व में हम लोग क्या लेंगे, x प्लस वाई का क्यूब करके आइडेंटिटी लेंगे। तो x प्लस वाई का जो क्यूब होता है वो x³ प्लस y³ प्लस देखिएगा 3a, यहां पर भाई a और b में कमांड बना हुआ है 3x² प्लस 3xy² होता है, ठीक है। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। क्या होती है? ये हमारी आइडेंटिटी होती है। ये जो एक्सप्रेशन है और ये आइडेंटिटी का ये वाला एक्सपेंशन है। जरा इसको और इस पार्ट को हम लोग देखते हैं, क्या ये इस फॉर्मेट में है? भाई अरेंज करके देख लो, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy² के फॉर्मेट में है ये। तो डायरेक्ट x प्लस y का क्यूब है ना, इसी तरह से यहां पर हमारा डायरेक्ट फैक्टर निकल सकते हैं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। देखो बच्चे लोग, ये 2a का क्यूब है, ये क्या है, 2a का क्यूब है भाई, ठीक है। x का क्यूब है, 2a का क्यूब है, यहाँ y का क्यूब है। चेक करते हैं इसको, ये जो 27b³ है ये 3b का क्यूब है, गुड। तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब, 2a का क्यूब प्लस 3b का क्यूब। अब 3x² है, यानी पहला टर्म x है ना इसमें, उसका स्क्वायर, इसमें पहला टर्म है 2a, तो 2a का स्क्वायर इंटू y है, y की वैल्यू 3b है, राइट। ये वाला पार्ट ध्यान रखना है। देखो 3x² यानी 2a का होल स्क्वायर इंटू 3b, तो ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 आ गया जी। और a² हो जाएगा इसमें b, तो 36a² b, बिल्कुल जी। तो ये और ये हमने अरेंज कर लिया यहाँ, यहाँ और यहाँ। बचा लास्ट पार्ट 54ab² आएगा। अगर हम देखिए 3x है और x की वैल्यू यहाँ पर 2a है, ठीक है जी, और y की वैल्यू 3b है और 3b का स्क्वायर करना पड़ेगा। चेक करते हैं, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 जा 54, राइट। और a b² हो जाएगा। तो देखिएगा हमारे चारों जो टर्म हैं इस गिवन एक्सप्रेशन के, ठीक है, वो हमने यहां पर क्या कर दिया है, उनको अरेंज कर दिया है आइडेंटिटी में जो दे रखा है इस फॉर्मेट में, ठीक। अब ये x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy²
ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो हमारे इसके फैक्टर क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं लेफ्ट साइड में। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। तो देखिएगा a की वैल्यू क्या है, सॉरी, तो देखिएगा यहां x प्लस वाई का क्यूब है, x की वैल्यू क्या है 2a, y की वैल्यू क्या है 3b, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई यानी 2a प्लस 3b, x प्लस वाई, और यहां पर क्यूब है तो 2a प्लस 3b का क्यूब हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है किस तरह से मैंने किया है, देखो आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए, तो ध्यान रखना है क्योंकि ए और बी इन्वॉल्व है गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो आपने आइडेंटिटी को x और y के टर्म में रखना है, ठीक। अब ध्यान दीजिए कि क्या ये जो एक्सप्रेशन है, अब बोले कि सर ये वाला पार्ट मेरा ए क्यू प्लस बी क्यू के पैटर्न में लिख सकता हूं मैं, बच्चों को अक्सर यही बात की चिंता रहती है और जो उनको मिला उसी पे काम करना शुरू कर देते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। चलो देखो इसको नोट डाउन कर लो, पहले मैं इसको रब करता हूं और जो हम सोचते हैं ना उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है। हमारी आदत है कि हमें ये मिला जी, इसको मैंने 2a का क्यूब प्लस 3b का क्यूब लिया, ठीक है, और इसको फैक्टराइज कर लेते हैं पहले, इतने पार्ट को ये बाद में देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब के हिसाब से ये हो जाएगा 2a प्लस 3b, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और माइनस का 2a इंटू 3b कितना होता है 2 3 या 6ab, 6ab ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया, ठीक, तो इसके फैक्टर्स मेरे क्या हुए 2a प्लस 3b, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab, राइट। अब ये जो पार्ट बचा मेरा दो टर्म का, भाई अगर मैं यहां प्लस का साइन लूं तो या तो ये फैक्टर बनना चाहिए या ये कॉमन फैक्टर बनना चाहिए, पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। अब देखो कॉमन फैक्टर यहां पर देखो कॉमन क्या है, तो 18 है जी, चलो जी 18 और a स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर है तो ए बी आ जाएगा मेरा कॉमन फैक्टर। ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। देखिए अगर आपका कैलकुलेशन ठीक ठाक चल रहा है, हाँ, पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर आ जाए। अगर आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं तो आंसर तो 100% अर्थ होगा ही। 18ab कॉमन लिया तो 18ab से इसको डिवाइड करेंगे, 18 2 जा तो 2ab है तो a आ जाएगा, भैया आ रहा है 2a आ रहा है, चलो 18 3 जा, यहां पर ab है तो ये b आ गया, भैया आ तो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले वाला मेथड जो किया था उससे नहीं कर सकते थे, आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अब पार्टिकुलर अगर आपको ये बोला है कि यू हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी, तो भैया आपने क्या करना है, इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहां अप्लाई कर दो, इसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी, यानी इसके जो फैक्टर्स हैं ये आ जाएंगे, और लास्ट टू टर्म्स में कॉमन 18ab लेकर के ये वाला पार्ट आ जाएगा। नाउ ऑब्जर्व कीजिए 2a plus 3b is common in this and this term, तो टेक 2a plus 3b as common, ठीक है। यहां पर आपका क्या रहेगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab, और ये आपका प्लस का 18ab रहेगा, राइट। इसमें सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, तो ये आपका 2a प्लस 3b और यहां पर 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ये आपका क्या रहेगा प्लस का 12ab रहेगा।
आप इस तरह से भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, भी है। ध्यान देना है, ये आपका देखो 2a प्लस 3b है, और ये जो आपका दे रखा है ये 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर होता है। आप करके देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 9b स्क्वायर, प्लस के साथ में 2a भी होता है, तो 2 इंटू 2a इंटू 3b, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12ab, तो ये आपका 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b का पावर 2 यहाँ पर पावर 1, तो 2a प्लस 3b का होल पावर कितना, 1 यहाँ से और 2 यहाँ से, 3 हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप चाहे इस मेथड से करो इसको, या आप इससे पहले वाला जो मेथड मैंने बताया है किसी से भी कीजिए, दोनों ही आपका वैलिड है, चिंता मत कीजिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर इसको करते हो तो ये तो आपको पार्टिकुलर पूछा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का यूज करके करना है, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। आप पहले वाला भी कर सकते हो, अगर फैक्टराइजेशन पूछा है और किसी आइडेंटिटी को बोला नहीं है कि इसको यूज करना है, तो आप इससे पहले वाला पार्ट भी कर सकते हो। डिपेंड आप पे करता है कि कौन सा आइडिया क्लिक करता है, ठीक है ना, आपके माइंड में सबसे पहले। और आपने ना प्रैक्टिस तो इतना ज्यादा करना है, बस कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, भाई ये ऐसे ही नहीं बोला जाता। आप प्रैक्टिस कीजिए, लगता है अगर आपको कुछ आप सीख रहे हो, ठीक है ना, तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को अपने उन दोस्तों में शेयर कीजिए जो उनको आवश्यकता है, बाकी उनको सीखना चाहते हैं, और वीडियो को शेयर करो, उनको बोलो कि आपको ये सीखना चाहिए, ठीक है ना। बने रहो, एंड ऑल द बेस्ट।